इसी वीडियो में हम देखेंगे कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में जॉब नंबर 642 दिया हुआ है, जहाँ पे डेटा अवेलेबल है कि डायरेक्ट मटेरियल किस डेट को इशू हुआ था और उसकी प्राइसेस लिखी हुई है, मतलब कॉस्ट लिखी हुई है। डायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल का कॉलम बनाएंगे और एज इट इज़ जिस तरीके से लिखा हुआ है इसी तरीके से लिख देंगे। मटेरियल इशू हुआ था $1200 का, फिर उसके बाद $662 का, फिर $480 का हुआ था। तो यहाँ जो डेटा लिखा हुआ था मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर में कह रहे हैं कि 28 सितंबर को 180 आवर्स दिए हुए हैं लेबर के, और पर आवर पे $6.20 लगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 28 सितंबर, 26 सितंबर को 180 को 6.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1116, और 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.30 से तो 1022। यह आ गया डायरेक्ट लेबर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है FOH। FOH अप्लाइड हुआ था। ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर पे, पर डायरेक्ट लेबर पे 3.50 का रेट लगा हुआ है डॉलर का। तो हम क्या करेंगे, 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.50 से तो आंसर आएगा 630। फिर उसके बाद 3.50 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 से, आंसर आएगा $490। सेम डेट आएगी क्योंकि हम डायरेक्ट लेबर देख रहे हैं, तो ये डायरेक्ट लेबर की डेट्स ये हैं 28 सितंबर, 26 सितंबर। अब इन सब का टोटल करेंगे 2342, इसका टोटल करेंगे 2138, और FOH का टोटल करेंगे तो $1120। अब क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। 2342, 2138, 1120। अगर इसको प्लस करूँ तो मेरे पास आएगा 5600, मतलब ये कॉस्ट टू मेक है। जो बनाने की जो कॉस्ट आएगी वो मेरे पास यही है। अब सेलिंग प्राइस में ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसका 40% निकालूँ तो 2240, और इस 2240 को 5600 से प्लस कर दूँ तो ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। क्वेश्चन में मेंशन है कि 40% जो होगा इसका वो सेलिंग प्राइस होगा। अगर मैं इसको इसके साथ प्लस कर दूँ 2240, तो आंसर आएगा 7840। तो ये मेरे पास आ गई सेलिंग प्राइस।